तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अगर हम मार्केट का चार्ट खोल के देखते हैं, निफ्टी का चार्ट, वो भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो आप लोग एक चीज़ देखेंगे कि जो निफ्टी है वो लगातार ये जो 19,820 का लेवल है यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, 19,820 का जो लेवल है वहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आज भी इसी लेवल से ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आया और ज़बरदस्त आप लोगों ने देखा कि मार्केट में डिप देखने को मिली। लेकिन क्या है कि ये जो लेवल है 19,720, यहाँ से एक बाइंग प्रेशर भी देखने को मिला और टूवर्ड्स डे हाई के आसपास निफ्टी क्लोज हुआ है। ठीक है, टूवर्ड्स डे हाई। तो अब क्या है कि अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, दोनों ही केस में अगर निफ्टी फिर ये जो लेवल है 19,820 इसे निकाल देता है तो हम ये जो हाई है 19,880 का जो हाई है यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये ही हम टारगेट बना सकते हैं, इससे ज़्यादा टारगेट अभी बना नहीं सकते क्योंकि ये हाई है इस बड़ी कैंडल का, ये इतनी बड़ी रेड कैंडल का हाई है। तो ये जब कोई भी बड़ी कैंडल का हाई या लो टेस्ट होता है तो वो रिएक्शन वहाँ दिखाता है। तो इसलिए अगर इसके ऊपर निकल जाता है और तब देख लेंगे और तेज़ी करनी है नहीं करनी, मगर पहला हम टारगेट यही बना सकते हैं 19,880। अगर जो है निफ्टी 19,820 के ऊपर निकल जाता है फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन ओपन होने के बाद। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इग्नोर कर देना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस लेवल को मार्क कर लेना जो कि है 19,720। अगर 720 के नीचे निकल जाता है तो फिर हम ये जो लेवल है 19,670 यहाँ तक देख सकते हैं। मगर दिक्कत यही होगी कि बड़े गैप डाउन के बाद और सेलिंग प्रेशर आएगा नहीं आएगा उसका कुछ पता नहीं रहता, क्योंकि आप जानते हैं हमारी मार्केट में बड़े मूवमेंट तो मिलने बहुत ही मुश्किल हो गए। निफ्टी ने तो हद ही कर दी है, वो तो गिरना ही नहीं चाहती है। निफ्टी तो गिरना ही नहीं चाहती है, निफ्टी तो पता नहीं क्या ही चाहती है आजकल। मगर जो भी है मैंने आपको लेवल बता दिए। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है और 720 का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है तो यहाँ तक का हम टारगेट ले सकते हैं जो कि है 19,670। फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन ओपन होके 820 का लेवल ब्रेक कर देता है तो हम 19,880 तक का टारगेट ले सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो बैंक निफ्टी ने ये जो लेवल है 19,000 मतलब 43,500 का जो इम्पोर्टेंट लेवल था उसे ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी ने। अब क्या है कि बैंक निफ्टी इसे टेस्ट करने आ रहा है तो हमें कल ये देखना होगा कि 500 के ऊपर सस्टेन ना करे। जो भी बियर्स हैं उनके लिए ये है कि 500 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन ना करे। अगर 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो बैंक निफ्टी ये जो लेवल है 43,800 इसे वापस टेस्ट करने जा सकता है और 800 के भी ऊपर निकल गया तो ये जो गैप है उसे फिल करने आ सकता है। अब बियर्स के लिए अच्छा क्या होगा कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप डाउन ही ओपन हो और उसके बाद ये जो लेवल है आपका 43,300 इसे ब्रेक कर दे। इसे ब्रेक कर दिया तो 43,000 तक बैंक निफ्टी आसानी से आ सकता है। ठीक है, बाकी बड़े बड़े टारगेट का तो कोई फ़ायदा है नहीं अभी बोलने का, क्योंकि बड़े टारगेट मिलते ही नहीं हैं। बहुत ही मतलब मुश्किल हो गई है। बैंक निफ्टी में तो तब भी चलो मिल रहे हैं, मगर निफ्टी में तो बहुत ही मुश्किल हो गई। निफ्टी तो बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड हो गई है, बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड। और बैंक निफ्टी का भी ये है कि अगर समझ लो मूव मिलना है तो उसके लिए हमें पहले से ही पोजीशन बनानी पड़ रही है। ऐसा नहीं कर सकते हम ये लेवल था 500 इसके ब्रेक होने पे बना देते। आप देख रहे हैं एकदम मूव आया तो आप लोगों को पहले से ही एंटीसिपेशन करनी पड़ रही है कि हाँ भाई 500 अब ब्रेक होता हुआ लग रहा है। अब नहीं लगता कि ये बच जाएगा, बार बार टेस्ट हो गया, अब इस बारी तो ब्रेक हो गई। ऐसी एंटीसिपेशन करनी पड़ रही है तभी पैसा बन पा रहा है। अब जो भी है चलो कोई बात नहीं, बाकी और कोई अपडेट हो गया हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।